राम राम जी। हमारे चैनल पे उपस्थित सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार है। हेमन टाइम टेक से आपका बहुत स्वागत करते हुए एक नए मतलब डिजाइनिंग और एम्पलीफायर को तैयार करना अच्छा है। अच्छा वाली जो बात मैंने पहले भी की थी, आज भी कहूँगा, उसमें बेटर करने की कोशिश करूँगा। आप बखूबी जानते हैं मार्केट में कई डिज़ाइन हैं, कई तरह के लॉजिकली कई तरह से आते हैं एम बोर्ड। अगर जिनको नॉलेज नहीं है तो मार्केट से खरीद के आप संतुष्ट होते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। क्योंकि देखो, डिजाइनिंग जो है एम की इतनी इम्पोर्टेंस है हर फ्रीक्वेंसी के लिए। वो भी मतलब आप अगर अच्छी तरह से लिसनर है, एक अच्छे लिसनर है, तो आप बखूबी उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ, यहाँ कमी है, यहाँ दिक्कत आ रही है, इस ऑडियो में ये प्रॉब्लम है। हम कैसे डिजाइन करें जिससे कि हम एक फार बेटर एक अच्छी डिजाइन करें। पहले भी मैंने इसको समझाया है, थोड़ा आज रिपीट करूंगा कुछ पॉइंट्स को, उसके बाद आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले एक एम्प को तैयार करने से पहले दिमाग में एक डाटा तैयार कीजिए कि आपको 200 वाट बनाना है, 400 बनाना है, या 10 इंची बजानी है, 12 इंची बजानी है। होम ऑडियो के लिए मैं मानता हूं कि 10 इंच से मैक्सिमम हो जाता है 12 इंच, 12 इंच भी होता है। अब इसमें मैं कहूँगा कि इसका फ़र्क क्या आता है। अब एक देखो जो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप 10 की जगह 12 इंच की डिजाइनिंग करते हैं 200 वाट में, तो 10 से 12 इंच की डिजाइनिंग में आपको जो 12 इंच के साथ जो हर फ्रीक्वेंसी का जो मज़ा आएगा वो काबिल तारीफ होती है, काफ़ी मज़ेदार होती है। एक अच्छा स्पीकर आप अगर सेलेक्ट कर लेते हो और 12 इंची के स्पीकर को या 10 इंची भी करते हो, तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि 200 पे जाना है या 400 पे जाना है। इस कंफ्यूजन पे ही बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सप्लाई की बात करें तो हमारा ट्रांसफार्मर मिनिमम 45 का होना चाहिए। चाहे आप 200 बनाओ या 400 बनाओ, 45 डीसी या 35 एसी, ये होना चाहिए। 35 या 40 एसी जो यहाँ से आउटपुट होती है वो उतनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो। और एम्पेयर की बात करें तो कोई भी एम्प में कम से कम 10 एम्पेयर मिनिमम होना चाहिए। उससे कम में आप सोचोगे कि एक बेहतर क्वालिटी की बात करूं तो मुश्किल है दोस्तों। उसके लिए आपको क्लास डी में चले जाइए। क्लास डी में भी बेटर ऑप्शन है आज के डेट में। 3116, 3118 और भी कई 300 वाट के एम्पलीफायर आते हैं। उसमें कमी क्या आ रही है कि अगर गलती से तार शॉर्ट सर्किट होती है या किसी तरह से बर्न होता है तो वो पूरा का पूरा बोर्ड खराब हो जाता है। उस बोर्ड की मैं झलक आपको एक दिखला। ये क्लास डी एक 3116 D2 का है और इसको बोलते हैं CTN बोर्ड। बोर्ड अच्छी है, ज़्यादा टेस्टिंग इस पर नहीं की थी, केवल ऑन करके देखा था। अगर आप 100 का बनाते हैं 8 इंची तक, 8 इंची के स्पीकर के लिए मैं कहूँगा कैपेबल है, काफ़ी एक्सेस मतलब यूज कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। अच्छी ऑडियो क्वालिटी है। 12 वोल्ट सप्लाई, अगर गांव में अगर सप्लाई की कमी होती है, अगर बैटरी से बजाना चाहते हैं तो इस तरह का बोर्ड, या सिंगल चैनल 3118 या 3116 के सिंगल चैनल पे आइए। अगर आपको नॉलेज है तो डबल पे आइए। डबल पे भी ऐसी नहीं कि रिलायबल नहीं है, रिलायबल है। मैं कोई रिव्यू या पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली अगर 100 वाट पे आते हैं तो 12 वोल्ट का एसएमपीएस आप ले लेते हैं 10 एम्पेयर में और इसको आउटपुट में यूज करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी आएगी। अब आती है इस पे कौन सी बीटी लगेगी, इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करूँगा। अब आते हैं कि हम करें क्या। पहले एक 40040 एसी में हम एक पूरा कंप्लीट सेटअप बनाते हैं जिसमें सॉफ्ट स्टार्टर भी होगा और एक ट्रांसफार्मर होगा 10 से 15 एम्पेयर का मिनिमम। उसका एक सेटअप तैयार कर लाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह का जो सेटअप देख रहे हैं आप, ये ट्रांजिस्टरों का एक जो समूह है यहाँ पे, ये NJW का है। 302 और 281 जो आता है उसका बोर्ड है। इसको मैंने एक हीटसिंक पे प्रॉपर टाइट किया है। 4 सेट एक चैनल का, 4 सेट मतलब 8 सेट एक चैनल, 8 सेट एक चैनल। और इस पे एक बड़ा सा फैन 2 लगा रखा है फोर्स एयर में, मतलब इसकी जो फोर्स है इधर है। इस पे एक एंटीसी मतलब एक स्विच, थर्मल स्विच लगा रखा है जिससे कि आपका जो 40 डिग्री टेम्परेचर होगा उस पे ये ऑन होके, फैन को ऑन होते ही आपको ये पूरी कूलिंग का काम करना शुरू कर देगा। अब बात आती है
कि ये दोनों तैयार करने से फ़ायदा क्या है। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास उपलब्ध था तो मैंने इसको एक तरह से सेटअप बनाया जो कि 400 वाट का कह सकते हैं आप, एक्सीड जाएगा तो 500 जाएगा मैक्सिमम तो, लेकिन देखा जाए तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 400 तक, 300 से 400 तक बहुत अच्छा आउटपुट देगा। 200 वाट के 12 इंची या 300 वाट के 12 इंची के दो स्पीकर एक एक चैनल पे बहुत खूबसूरत तरीके से आउटपुट के रूप में देगा। अब बात करते हैं कि इस तरह से क्यों करें, क्यों इसलिए करें दोस्तों कि अगर आप कंप्लीट बोर्ड लेते हैं, एक कंप्लीट बोर्ड यानी कई तरह के डिजाइनिंग के आते हैं, ये 400 वाट का, 200 वाट का, आजकल लंबे बोर्ड, चौड़े बोर्ड, 500 वाट का, एसओसीएल वगैरह वगैरह कई आते हैं, कंप्लीट बोर्ड आते हैं। इसमें आपको ऑडियो देना है, बास टेबल लगाना है और उस सप्लाई देके उसको यूज कर लेना है। होता यूं है कि कुछ दिनों के बाद जब हमें ज़रूरत होती है कि हम 10 इंच को 12 इंची 15 इंची में बजाएं, तो अब उस पूरे बोर्ड को बदलना थोड़ा भारी लगता है। और कहने को तो कहेंगे कि इसकी आउटपुट बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ाने में उसका काफ़ी चीज़ें चेंज करने के बाद आप उसको आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमको आउटपुट जो है ऐसा हो जो कि हम चेंज कर लें। अब देख रहे हैं जो दोस्तों, ये बोर्ड है एपेक्स 11 है और ये बोर्ड 100 + 100 वाट का है, 100 + 100 वाट का है। तो मैंने इसको अभी क्या कर रखा है कि इसको मैं 100 वाट की तरह नहीं यूज करके एज ए ड्राइवर यूज कर रहा हूँ। मैं दिखा दूं कि अभी ये जो काम कर रहा है वो कितनी सप्लाई पे काम कर रहा है। एम्प ऑन है तो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो सप्लाई है अभी 30-030 की है, ठीक है, ये मेरी टेस्टिंग के लिए। इसके बाद मैं इसको 45-045 की जो डीसी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ देख रहे हैं ये जो 52 सप्लाई है 50 पर मैं इसको दूंगा और इसको 25-30-030 पे ही इसको रखूंगा जिससे कि इसको ऑन कर सकूं। अब बात आती है कि ये बोर्ड केवल और केवल 40 वोल्ट तक है, तो 100 वाट के बाद अगर हम इसमें ज़्यादा वाटेज चाहिए तो इसमें ट्रांजिस्टर के पेयर ऐसे नहीं बढ़ेंगे, इसको एज ए ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा। एज ए ड्राइवर चेंज करके इसको आप यूज कर सकते हैं। एज ए ड्राइवर चेंज करके यूज करने पर ये आप अगर मान लो कि एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो चाहते हो, या हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छा ड्राइवर बोर्ड मिले, या आपके पास पैसे हो तो कुछ महंगे ड्राइवर बोर्ड खरीद सके, उस ड्राइवर बोर्ड को खरीद के इसकी संख्या अगर पहले 2 थी तो 4, 6, 8 कर लेंगे और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। यानी एक एम्प को हम इस तरह से तैयार करें कि वाटेज को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस हो, और अगर आप कंप्लीट लेते हैं तो आपके ऑप्शन लिमिट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता कि कभी भी अगर खुद से तैयार करें तो अगर आप थोड़ी नॉलेज रखते हैं या नॉलेज जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो आप बखूबी इस तरह के डिजाइनिंग कर सकते हैं और डिजाइनिंग करके यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ आप जो देख रहे हैं, अगर मैं इसको 100 वाट की तरह यूज करता, ये 521943 है, तो यहाँ पे हमको 0.22 या 0.3 का जो रेजिस्टेंस है वो लगाना था, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको ड्राइवर की तरह यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 47 ओम्स के दोनों रेजिस्टेंस लगाए हैं एज इट इज जैसे कि वो लगे हैं। कनेक्शन कैसे किया, ट्रांजिस्टर को ये पॉजिटिव सप्लाई इनके माइनस प्लस और ये माइनस इन हुई, और बेस बाइसिंग की जो पॉजिटिव होती है वो बेस पॉजिटिव ये हो गया, और इस साइड जो ब्लैक वायर है ये बेस नेगेटिव हो गया। ये वाइट वाली वायर जो कि वहाँ से फीडबैक आई है जो स्पीकर के लाइन पे जुड़ जाएगी, ये स्पीकर लाइन है दोस्तों, और स्पीकर लाइन और ये ग्राउंड है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके एज ए ड्राइवर यूज किया। इससे जो ऑडियो क्वालिटी है, एपेक्स की क्वालिटी एज इट इज मैं मानता हूँ कि और बोर्ड से थोड़ी बेहतर है। हाँ, आप कहोगे कि केवल और केवल इस पे डिपेंड करना, हाँ है बात। अगर आपका ऑडियो बोर्ड जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं या जो पीएफ की डिज़ाइनिंग है, जो पीएफ लगे हुए हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होगी, आपका आउटपुट क्वालिटी क्या होगा। तो ये डिसाइड करके आप थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो एक अच्छा डिज़ाइन करते हैं। मैं अभी इसको ऑन करके सुनाता हूँ आपको, ये देखिए।
ये बेस सप्लाई इस ट्रांजिस्टर को देता है और एक अच्छा आउटपुट के रूप में निकलता है, हर फ्रीक्वेंसी को बखूबी निकालता है। हाँ, इसके लिए मैंने जो बास टेबल यूज़ किया है वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। मेरा आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे है। अगर आप इतनी देर तक हमारी वीडियो देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेन टॉपिक आज का यही है कि हम जो सेलेक्ट करें, एक डिज़ाइन करें एक अच्छी क्वालिटी के लिए, तो उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए तो कृपया हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर वही है 9717824895। और अगर किसी तरह के और भी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि एक अंधाधुन और एक मतलब ब्लाइंड मतलब होके एकदम से तुरंत डिसाइड करके मत आइए। कुछ एक अलग सोच रखिए और उसको डिजाइन करवाइए या करिए। जरूरी होगा आप करके जब इस तरह से करेंगे तो जो आउटपुट्स की क्वालिटी आएगी, अच्छे बोर्ड के साथ उसको ड्राइवर में चेंज करके आप बहुत अच्छा पाएंगे। और आप स्वयं कहेंगे कि इस तरह की डिजाइनिंग से मुझे जो आउटपुट्स मिली है लोग औरों से काफ़ी बेहतर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आपका।